Good morning, everyone. I hope that you have enjoyed your summer vacations. And all of you know that from today we are resuming our online classes again. Earlier, Rajni sir taught you physics, but from today onwards, there is a change in timetable, and I'm your new teacher of physics, and my name is Dolly. So, sir told me that he has taught you the complete portion of light. So, from today, I'll start from the chapter electricity और विद्युत. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में विद्युत से. सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? Everyone of us is aware of the term electricity because we are using it. Either it is in our home, in our school, in offices, on the road, on the shops, on the malls, on the hospital, banks, etc. All the electrical appliances need electricity to run. Bulb is glowing. The mobile phone with which we are teaching you and you have been taught is run just because of electricity. इलेक्ट्रिसिटी से ही उसकी बैटरी चार्ज होती है और बैटरी के थ्रू ही वो रन करता है. तो ये सारी चीजें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से या विद्युत से. इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इन इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस. स्टडी ऑफ चार्जेस. स्टडी ऑफ चार्जेस यानी कि आवेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट दी चार्जेस. वी विल स्टडी अबाउट दी आवेश. चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस दो तरीके के होते हैं. इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं. चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. Now when the term comes, we will study about charges. तो दो कंडीशन हो सकती है. There are two conditions when we talk about study of charges. Condition number one, when the charges are not moving, when the charges are at rest, यानी कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, विश्राम अवस्था में है. एंड नंबर टू, व्हेन द चार्जेस आर मूविंग. सो वी हैव टू कंडीशन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी ऑफ चार्जेस. ईदर द चार्जेस आर एट रेस्ट और दे आर मूविंग. या तो आवेश स्थिर होंगे, चल नहीं रहे होंगे, या वो गतिमान अवस्था में होंगे. तो अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दैट इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो इफ चार्जेस आर नॉट मूविंग एट ऑल, अगर चार्जेस चल नहीं रहे हैं और उनके ना चलने की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड इफ चार्जेस आर मूविंग एंड बिकॉज ऑफ देयर मोशन वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. Okay? So such type of electricity is called static electricity when the charges are at rest, and when the charges are moving, such electricity is called current electricity. अब static electricity क्या होती है? हमने कहा कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं और चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने क्लास 7th या क्लास 8 में डिस्कस किया होगा. एक प्लास्टिक का स्केल लें. प्लास्टिक का स्केल क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है, उसमें कंडक्शन नहीं होता. तो प्लास्टिक का स्केल लें और अपने हेयर पे रब करें.
हेयर पे रब करने के बाद क्या होगा, उस स्केल में हमारे हेयर से कुछ चार्जेस या तो आ जाएंगे या स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर में चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दो कंडीशन हो सकती है। When we took a scale and we rub on our hair, either the electrons from our hair jump into the scale and scale acquires negative charge because electrons move from our hair to that scale. Second condition is that some electron from the scale jump into our hair, so the scale will acquire positive charge. तो या तो इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर से स्केल पे जाएंगे और स्केल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन स्केल से हमारे हेयर में आ जाएंगे और स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब हम स्केल को रब करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पेपर, पीस ऑफ पेपर हम उनको रखें और उस स्केल को, ये स्केल है, इस स्केल को इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाए, तो मान लीजिए कि इस स्केल में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर से इस स्केल पे आ गए हैं और स्केल ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है। तो अब क्या होगा, यहां पर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो स्केल के एंड के पास आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो स्केल से दूर चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो इस निगेटिव की वजह से इस पेपर के पॉजिटिव चार्जेस इसके पास आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस दूर हट जाएंगे। अब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये पीस ऑफ पेपर आकर इस स्केल से की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। So such type of electricity is called static electricity. And when we are talking about current electricity, in current electricity, what happens? Charges are moving. Suppose it is a wire. Suppose it is a metallic wire. A wire made up of metal. So in this wire, when the charges are moving, either positive or negative, due to the motion of these charges, we have electricity which is called current electricity. तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्जेस, आवेश के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत। चार्जेस हम सबको पता है दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। फिर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की हो सकती है, या आप कहें कि यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो चार्जेस मूव ना कर रहे हो यानी चार्जेस रेस्ट पे हो, या फिर चार्जेस मूव कर रहे हो यानी कि दे आर इन अ पोजीशन ऑफ मोशन। व्हेन चार्जेस आर नॉट मूविंग एंड बिकॉज ऑफ देयर position of rest we are getting electricity, such type of electricity is called static electricity, and its example is simply having a scale which is made up of insulator, means any plastic scale, and we rub it in our hair, it will acquire some charge, and then when we bought some piece of paper near it, these piece of paper get attracted towards the scale, okay, and when they get attracted toward the scale, such a conduction occurs, and such type of electricity is called static electricity. And in current electricity, when the charges are moving inside a metal, अब यहाँ पर ही कोई कंडीशन नहीं है कि मेटल ही होगा, मेटल हो सकता है, एलॉयज हो सकते हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में सेल में पढ़ा होगा कि एनोड कैथोड होते हैं, उसके अंदर आयंस होते हैं, वहां पर भी मोशन होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। लेकिन मेनली जो हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वो हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और वहां पर हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो मोस्टली मेटल्स का ही लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ सॉलिड ही होगा, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है,
सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस। किसी भी मैटर की कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में, या चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन वी डिस्कस द our first topic of electricity, which is charge, means आवेश। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज जो होता है वो किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस पार्टिकल के, मान लीजिए ये भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अराउंड एक स्पेस जनरेट हो जाता है। किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब उसका आंतरिक गुण, किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस पार्टिकल के चारों तरफ अराउंड एक रीजन क्रिएट होता है, जिस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यानी कि इस पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा रीजन बन जाना जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करे कोई दूसरा पार्टिकल। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे मान लीजिए अगर चार्ज प्लस है और अगर इस पार्टिकल पे भी चार्ज प्लस है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर क्या हुआ? इस पार्टिकल का जो पॉजिटिव चार्ज था वो उस पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इस पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया, जिस स्पेस में कोई दूसरा पार्टिकल अगर आया तो उसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। अगर वो दोनों पार्टिकल का जो वो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी, यानी कि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है और पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल अपोजिट साइन का है, निगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, सो चार्ज बेसिकली होता क्या है? चार्ज या आवेश क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुण होता है किसी भी पार्टिकल का आंतरिक गुण या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उस पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन जाता है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर दोनों की वो प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर डिफरेंट है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसीलिए लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं, इसीलिए रिपल्शन फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ओके, चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। और चार्ज दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताया था और एग्जाम्पल दिया था कि रब द स्केल ऑन अवर हेयर, तो क्या हुआ था? कुछ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि या तो इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर से स्केल पे जंप करेंगे या स्केल से इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर में जंप करेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की, वो होती है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
हम सबको पता है कि एवरी एलिमेंट, every matter is made up of atoms, and atoms is having three particles: electron, proton and neutron, in which neutron is having no charge on it, so charge is only over the electron and proton. The magnitude of this charge is same on both electron as well as on proton. electron proton दोनों पे सेम चार्ज होता है, बस उसका जो सिंबल है, जो साइन है, वो डिफरेंट होता है, या आप कह लीजिए जो उसका नेचर है वो डिफरेंट होता है. एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे निगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यही है मिनिमम चार्ज. मिनिमम चार्ज दैट अ पार्टिकल हैज ऑन इट. इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम चार्ज किसी भी पार्टिकल पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 2 इंटू 1.6, या 3 इंटू 1.6, या 4 इंटू 1.6. यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, उसी के मल्टीपल में चार्ज किसी भी पार्टिकल पे होता है. कभी भी किसी भी पार्टिकल पे इसके बीच का चार्ज नहीं होता है. या तो ये होगा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर. इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E. जहां पर Q क्या है? Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इसको आप यूज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आप शायद इससे पहले ना पढ़ चुके हो. तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टडी ऑफ चार्जेस. फिर हमारे चार्जेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, पॉजिटिव और निगेटिव. फिर हमने डिस्कस करे 2 केस कि या तो चार्जेस रेस्ट पे होंगे या मोशन में होंगे. अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे. फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिसिटी में, वो सबसे नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी चार्ज, यानी कि आवेश. तो चार्ज की डेफिनेशन ऐसा सच आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है just for having an idea what is charge. Charge is a property, intrinsic property of a particle, due to which it creates a region around itself, in which region an force is experienced by another particle. If it comes in that region, then it will experience the force, some force on it. So the force will depend on the nature of charges. If the both particles are having same nature, means both are of same sign, plus plus, then it will be a repulsive force. And if they are having different nature, one is positive and another is negative, then it will having a force of attraction. Then what you need to learn here is that the SI unit of charge. SI unit of charge is coulomb. Say coulomb, ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं coulomb. ओके, लिखेंगे हम इसको C से, कैपिटल C से. चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q या स्मॉल q से. फिर आपको बताया गया किसी भी पार्टिकल पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है. दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इससे ज्यादा कम चार्ज पॉसिबल नहीं है. और चार्ज हमेशा जो किसी भी पार्टिकल पे होता है वो इसी के मल्टीपल में होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है. या तो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, और किसी डिनोमिनेशन में नहीं होगा.
तो ये इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये बता रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ one charge on electron. The charge on any particle is in multiples of the charge on one electron, where n is the number of electron and e is the charge on one electron, and this formula you will use in numericals. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो इतना ही था। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई एम होपिंग कि वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे आप लोगों को समझ में आया होगा। और नोट्स में जब कुछ टॉपिक्स कवर कर लूंगी, अभी तो बहुत कम टॉपिक हमने से चार्ज के बारे में ही पढ़ा है, तो जब मैं ज्यादा टॉपिक कवर कर लूंगी तो हिंदी मीडियम को सेपरेट और इंग्लिश मीडियम को सेपरेट नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। सो डोंट केयर अबाउट द नोट्स राइट नाउ। अभी आप सिर्फ समझें, जब चैप्टर में इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि तो मैं आपको उसके नोट्स देती जाऊंगी। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।